ओम शांति। आज की मुरली है 24/7/2025। प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन। मीठे बाबा के महावाक्य हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम इस पढ़ाई से अपने सुखधाम जाते हो, बाया शांति धाम। यही तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है, ये कभी नहीं भूलनी है। आज का प्रश्न है, तुम बच्चे साक्षी होकर इस समय ड्रामा की कौन सी सीन देख रहे हो? उत्तर है, इस समय ड्रामा में टोटल दुख की सीन है। जिधर देखो चारों तरफ, जिधर आपकी नज़रें जाएंगी उधर दुख के सिवाय दूसरे कोई शब्द, दूसरी कोई चीख सुनने में नहीं आएगी। अगर किसी को सुख है तो अल्पकाल का कागवृष्टा के समान है, थोड़े समय के लिए है, बाकी दुख ही दुख है। तुम बच्चे अभी रोशनी में आए हो। बाबा ने कहा, अभी आप अंधकार में थे। जब आपको बाप द्वारा ज्ञान मिला तो बाबा ने कहा, आपको प्रकाश में आए हो। जानते हो, सेकंड बाय सेकंड बेहद सृष्टि का चक्र फिरता रहता। एक भी सेकंड दूसरे सेकंड से नहीं मिलता। हर सेकंड परिवर्तनशील है। एक दिन ना मिले दूसरे से सारी दुनिया की एक्ट बदलती रहती है। नई सीन चलती है ना। जो पार्ट गुजर गया तो वो रिपीट नहीं होगा, फिर दोबारा आएगा। जो सीन गुजर गया फिर वो दोबारा नहीं आएगा, फिर दूसरा सीन आएगा ना। गीत है जो पिया के साथ है तो ज्ञान की बरसात है। ओम शांति। बाबा ने कहा, आज डबल ओम शांति। एक बाप स्वधर्म में टिके हुए दूसरा बच्चों को भी कहते, अपने स्वधर्म में टिको और बाप को याद करो। और कोई ऐसे कह ना सके कि स्वधर्म में टिको। तुम बच्चों की बुद्धि में निश्चय है। निश्चय बुद्धि विजयंती वही कहेंगे, वही विजय पाएंगे। बाबा ने कहा, जो बाप और बरसे को जाना है, स्वर्ग में जाना है, बाप और बरसे की विजय पाना है। बाकी है हद के लिए पुरुषार्थ। स्वर्ग में जाना है तो जरूर। बच्चे जानते हैं ये छी दुनिया है, बहुत अथाह दुख आने वाले हैं। बाबा ने कहा, अभी तो भी थोड़ा समझ में इसके भी आगे और इससे भी गंभीर दुख आएंगे। बाबा ने कहा, दुखों के पहाड़ गिरेंगे, इतना दर्द होगा, ऐसे लगेगा जैसे दुख का हमारे ऊपर पहाड़ गिरा। बाबा ने छी दुनिया है ना, गंदी दुनिया है ना। ड्रामा के चक्र को भी तुम जानते हो। अनेक बार बाबा आया हुआ है, पावन बनाए सभी आत्माओं को मच्छरों से दस ले जाएंगे। यहाँ से आत्माएं कैसे जाएंगी? झुंड के झुंड जाएंगी। फिर खुद भी निर्वाण धाम में जाकर निवास करेंगे। अभी तो बाबा हमको पावन बनाकर ले जाएगा, खुद जाकर परम धाम में निवास करेंगे। बच्चे भी जाएंगे। तुम बच्चों को ये खुशी रहनी चाहिए, इस पढ़ाई से हम अपने सुखधाम जाएंगे, बाया शांति धाम। ये है तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट, ये भूलनी नहीं चाहिए। रोज रोज सुनते हो, समझते हो। हमको पति से पावन बनाने के लिए बाप पढ़ाते हैं, पावन बनने का सहज उपाय बताते हैं। ये भी नई बात नहीं है, लिखा हुआ भी है ना। भगवान ने राजयोग सिखाया। गीता में कहा गया ना कि राजयोग सिखाया, जिस योग से सीखने से आत्मा के जन्म जन्मांतर के पाप कट जाते हैं और वो आत्मा सीधे क्या बनती है? राजयोग सीखने से देवी और देवता बनते हैं। सिर्फ भूल कर दी, श्री कृष्ण का नाम डाल दिया। गीता के भगवान में थोड़ी सी भूल हो गई। ऐसे भी नहीं, बच्चों को भी नॉलेज मिल रही है। वह गीता के सिवाय और कोई शास्त्रों में नहीं होगी। इसीलिए क्या कहा गया? सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि गीता है। बच्चे जानते कोई भी मनुष्य की महिमा है नहीं, जैसे बाप की है।
बाप ना आए तो सृष्टि का चक्र ही ना फिरे। सुख दुख धाम से सुख धाम कैसे बने, सृष्टि का चक्र तो फिरना ही है। बाप को जरूर आना ही है, बाप आते हैं सबको ले जाने, फिर चक्र फिरता ही रहता। अभी तो परमात्मा आए हैं हम सबको साथ ले जाने, फिर तो चक्र फिरता ही रहता। बाप ना आए तो कलयुग से सतयुग कैसे बने। बाकी ये बातें कोई शास्त्रों में नहीं है, राजयोग है ही गीता में। गीता में ही लिखा ये राजयोग है। इस योग को सीखने से आत्मा के जन्म जन्मांतर के पाप भी कटते हैं और वो आत्मा राजयोग के माध्यम से वो क्या बनती है जाकर, देवी और देवता। अगर समझे भगवान आबू में आया तो एकदम भागे मिलने के लिए। सन्यासी भी चाहते हैं ना कि भगवान से मिलें, पतित पावन को याद करते हैं वापस जाने के लिए। अभी तुम बच्चे पद्मा पदम भाग्यशाली बन रहे हो, वहाँ अथाह सुख होते हैं। नई दुनिया में जो देवी देवता धर्म था वह अभी नहीं है। बाप दैवी राज्य की स्थापना करते ही हैं ब्रह्मा द्वारा। ये तो क्लियर है ना, तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही है ये, इसमें संशय की बात ही नहीं है। आगे चलकर समझ ही जाएंगे, राजधानी जरूर स्थापन होती है ना। आदि सनातन देवी देवता धर्म है। जब तुम स्वर्ग में रहते हो तो इनका नाम ही है भारत। बाबा ने कहा भारत रहता है, फिर तुम नर्क में आते हो तब पड़ जाता हिंदुस्तान। यहाँ कितना दुखी दुख है, फिर ये सृष्टि बदलती है। स्वर्ग में है ही सुखधाम, ये है नॉलेज तुम बच्चों को। दुनिया में मनुष्य कुछ भी नहीं जानते, बाप खुद कहते हैं अभी है अंधियारी रात। रात को मनुष्य धक्के खाते रहते हैं। तुम बच्चे रोशनी में हो, ये भी साक्षी हो, बुद्धि में धारण करना है। सेकंड बाय सेकंड बेहद सृष्टि का चक्र फिरता रहता है। एक दिन ना मिले दूसरे से, सारी दुनिया की एक्ट बदलती रहती है, नई सीन चलती रहती है ना। इस समय टोटल है ही दुख की सीन। अगर सुख है तो भी काग बृष्टा के समान। देखने में तो सुख है लेकिन अंदर से बहुत दुखी है। वो कितने भी बड़े धनवान हो, कार हो, एसी हो, बंगला हो, लेकिन कोई ना कोई तो दुख फिर भी है, क्योंकि कलयुग अर्थात दुखधाम। यहाँ पर संपूर्ण सुख किसी को भी नहीं। तो बाबा ने कहा भल उनके पास सुख की सीन है, दुख नहीं है, धनवान है, लेकिन अंदर कोई ना कोई तो दुख है ही, क्योंकि इस समय है ही दुखधाम तो टोटल दुख है। इस समय सुख भी है तो काग बृष्टा के समान, देखने में तो ऊपर से बहुत सफ़ेद दिख रहा है लेकिन अंदर सारी गंदगी है। ठीक उसी प्रकार भल धनवान है, ऊपर से देखने में कार, एसी, बंगला सब कुछ अच्छा है, लेकिन अंदर से फिर भी दुखी है। बाकी दुख ही दुख है ना। इस जन्म में करके सुख होगा, फिर दूसरे जन्म में दुख होगा। सपोज दैट अगर है भी उनके पास सुख, तो इस जन्म में सुख भोग रहे, अगले जन्म में दुख होगा, कुछ पूर्व प्रारब्ध है। अब तुम बच्चों की बुद्धि में ये रहता, अभी हम जाते हैं अपने घर, इसमें मेहनत करनी है पावन बनने की। हमारा घर कहाँ है, गाते भी है ना घर तेरा ना घर मेरा, चिड़िया रैन बसेरा है। तो यहाँ तो हम क्या है, मुसाफिर हैं। आज मेरा यहाँ से यात्रा पूरी होगी, कल कहाँ मेरा डेरा होगा नहीं पता। अब तुम बच्चों की बुद्धि में ये है ना, हम जाते अपने घर, इसमें मेहनत करनी है पावन बनने की। श्री श्री ने श्रीमती श्री लक्ष्मी नारायण बनने की। बैरिस्टर मत देंगे, बैरिस्टर भव, आप बैरिस्टर बन जाओ। अब बाप भी कहते श्रीमत से ये बनो। अपने से पूछना चाहिए मेरे में कोई अवगुण तो नहीं है।
इस समय गाते भी हैं, मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, आपे ही तरस परोई। अर्थात रहम करो बाबा कहते बच्चे, मैं तो किसी पर रहम करता ही नहीं हूँ। रहम तो हर एक को अपने ऊपर अपने आप ही करना है, ये ड्रामा बना हुआ है। बेरहमी रावण तुमको दुख में ले आता है, ये भी ड्रामा में नूंद है, इसमें रावण का कोई दोष नहीं। वो समय प्रमाण, वो एक्ट है, जो पिक्चर फीड है वो होगा ही। ड्रामा अनादि है, न रावण का दोष है न मनुष्यों का दोष है, वो सीन ही ऐसा है, उसको आना ही है, वो एक्ट में होना ही है, चक्र को फिरना ही है। रावण से छुड़ाने के लिए बाप युक्तियां बतलाते रहते। रावण पर तुम कितना, बाबा ने कहा, रावण पर मत पर तुम कितना पापात्मा बन गए हो। अभी पुरानी दुनिया है, फिर जरूर नई दुनिया आएगी, चक्र तो फिरेगा ना। सतयुग को फिर जरूर आना है, अभी है संगम युग। महाभारत लड़ाई भी इस समय की है। विनाश काले विपरीत बुद्धि विंसंती कहते ना, तो इस समय मनुष्यों की विनाश काले बुद्धि है, तो कैसे न कैसे अनाचार अत्याचार पापाचार करते हैं, फिर भी उन्हें महसूस नहीं होता कि हम कुछ भी गलत कर रहे हैं। ये होने का है, हम विजयंती स्वर्ग के मालिक होंगे, बाकी ये सब होंगे ही नहीं। ये भी समझते हो, पवित्र होने बगैर देवी देवता बनना मुश्किल है। अब बाप से श्रीमत मिलती है श्रेष्ठ देवता बनने की, ऐसी मत कभी मिल ना सके। श्रीमत का उनका पार्ट भी है ना संगम पर, और कोई में ये ज्ञान है नहीं। भक्ति माना भक्ति उनको ज्ञान नहीं कहेंगे, रूहानी ज्ञान का सागर रूह देते ही हैं, उनकी ही महिमा है, ज्ञान का सागर है ना, सुख का सागर है ना। पुरुषार्थ की युक्तियाँ भी बताते हैं, ये ख्याल रखना चाहिए, अभी फेल हुए तो कल्प कल्पांतर फेल होंगे। बहुत चोट लग जाएगी, श्रीमत पर चलने से चोट लग जाती है ना, उनका श्रीमत पर नहीं चलोगे तो क्या लगेगी, चोट लगेगी, नुकसान होगा। ब्राह्मणों का झाड़ बढ़ना भी जरूर है, इतना ही बढ़ेगा जितना देवताओं का झाड़ है। तुमको पुरुषार्थ करना और कराना है। सैम्पलिंग लगती जा रही, बाबा ने कहा कलम तो लग चुकी है, झाड़ तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तुम जानते हो अभी हमारा कल्याण हो रहा है, पति दुनिया से पावन दुनिया में जाने का। तुम बच्चों की बुद्धि का ताला अभी खुला है, बाप बुद्धिमानों की बुद्धि है ना, अभी तुम समझ रहे हो, आगे चल देखना है किस किस का ताला खुलता है। ये भी ड्रामा चलता है ना, फिर सतयुग में रिपीट होगा। लक्ष्मी नारायण जब तख्त पर बैठते हैं तो संवत शुरू होता है। तुम लिखते भी हो, वन से 1250 वर्ष तक स्वर्ग और 1250 वर्ष तक त्रेता, 1250 वर्ष ही द्वापर और 1250 वर्ष ही कलयुग चलता है ना। तो 5000 का ये चक्र है, तो ये कहानी है ना, ये सत्यनारायण की सच्ची सच्ची कहानी है, अमर कथा है। अभी तुम सच्ची सच्ची अमर कथा सुनते हो, फिर गायन चलता है, त्योहार आदि सब इस समय के हैं। नंबर 1 पर्व है शिव जयंती, क्योंकि भगवान का जन्मदिन होता है। कलयुग के बाद जरूर बाप को आना पड़े दुनिया को चेंज करने। चित्रों को कोई अच्छी रीति से देखे, कितना पूरा हिसाब बना हुआ है। तुमको ये खातिरी है, जितना कल्प पहले पुरुषार्थ किया है उतना करेंगे जरूर। साक्षी हो, औरों को भी देखेंगे, अपने पुरुषार्थ को भी जानते हैं। तुम भी जानते हो, स्टूडेंट अपनी पढ़ाई को नहीं जानते हैं। दिल खाएगी जरूर, हम सब्जेक्ट में बहुत कच्चे हैं, फिर नापास हो जाते हैं।
इम्तहान के टाइम जो कच्चे होंगे उनकी दिल धड़कती है कि क्या होगा, कैसे होगा। जिन्होंने पढ़ा है, जिनको याद है, उनको कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। तुम बच्चे भी साक्षात्कार करेंगे, परंतु माया नापास कर देती है ना। क्या कर सकते हैं? बाबा ने कहा माया के आगे क्या कर सकते। स्कूल में नापास होते हैं तो संबंधी भी नाराज, टीचर भी नाराज होता है। कहेंगे हमारे स्कूल से कम पास हुए तो समझा जाएगा टीचर इतना अच्छा नहीं, इसलिए कम पास हुए, क्योंकि पढ़ाने वाला अच्छा नहीं है। बाबा भी जानते हैं सेंटर्स पर कौन कौन अच्छे टीचर हैं, कैसे पढ़ाती हैं, कौन कौन अच्छी रीति पढ़ाकर ले जाती हैं, सब मालूम पड़ता है। बाबा को सब पता है कि सेंटर पर कौन कौन बहनें अच्छी पढ़ाने वाली हैं। बाबा कहते बादलों को लाना है, काहे के लिए? बरसने के लिए। ऐसा नहीं कि कल गए और चले आए, नहीं। बादल क्या करते हैं? जहाँ भर कर जाते हैं वहाँ एकदम बरस कर आते हैं, वहाँ भी भरपूर करके आते हैं। छोटे बच्चों को ले जाएंगे तो उनमें मोह रहेगा, अकेला निकल कर आना चाहिए तो बुद्धि अच्छी रीत लगी रहे। बच्चों को तो वहाँ भी देखते रहते हैं। बाप कहते ये पुरानी दुनिया तो कब्रिस्तान होनी है, नया मकान बनाते तो बुद्धि में रहता है ना। हमारा नया मकान बन रहा है, धंधा आदि तो करते रहते हैं, परंतु बुद्धि में नए मकान की तरफ चुप चुप कर तो नहीं बैठ जाते हैं। वह है हद की बात, ये है बेहद की बात। हर कार्य करते हुए स्मृति रहे कि अभी हम घर जाकर अपनी राजधानी में जाएंगे तो अपार खुशी रहेगी। बाबा कहते बच्चे अपने बच्चों आदि की संभाल भी करनी है, परंतु बुद्धि वहाँ लगी ना रहे। कर्म तो करना है, ये बच्चे हैं तो संभाल तो करनी है, लेकिन ऐसा नहीं कि दिन रात मेरी बुद्धि में वही चलता रहे, नहीं। वो तो निमित्त मात्र है, उनका भी मेरे पर फर्ज है, लेकिन संसार की आत्माओं को भी उनके दुख दर्द हैं, उनको भगवान का मैसेज देने का भी मेरा क्या है? फर्ज है। याद ना करने से भी पवित्र भी नहीं बन सकते, याद से ही पवित्र बनेंगे। याद में ही कमाई है। यहाँ तो सब हैं पतित, दो किनारे हैं। बाबा को खिवैया कहते हैं, परंतु अर्थ नहीं समझते। तुम जानते हो बाबा उस किनारे ले आते हैं। आत्मा जानती है हम अब बाप को याद कर बहुत नज़दीक जा रहे हैं। खिवैया नाम भी अर्थ सहित रखा है ना। ये सब महिमा करते हैं, नैया मेरी पार लगाओ। सतयुग में ऐसे कहेंगे क्या? कलयुग में ही पुकारते तुम बच्चे समझते हो। बेसमझ को तो यहाँ आना ही नहीं है, समझदार ही यहाँ आकर बैठे। बाप का सख्त मना है, निश्चय नहीं तो नहीं लेकर आना चाहिए। कुछ भी समझेंगे नहीं, पहले तो 7 रोज का कोर्स दो। फिर बाबा ने कहा कोई तो 2 रोज में ही तीर लग जाता है, समझ में आ जाता। अच्छा लग गया तो फिर छोड़ेंगे, थोड़े ही कहेंगे 7 रोज और भी सीखेंगे। तुम झट समझ जाएंगे इस कुल का है। तेज बुद्धि जो होंगे वह कोई की बात की परवाह नहीं करेंगे। अच्छा एक नौकरी छूट जाएगी तो दूसरी मिलेगी, उनके तो दिमाग में ये रहेगा ठीक है चलो ईश्वर का कार्य हो, नौकरी छूट गई आज नहीं तो कल मिलेगी, एक नहीं दूसरी मिलेगी। बच्चे दिल वाले जो होते उनकी नौकरी आदि छूटती ही नहीं। बाबा ने कहा वो दिल वाले हैं, खुद ही बंडर खाते हैं। बच्चियां कहती हमारे पति की बुद्धि फेरो। बाबा कहते मुझे मत कहो, तुम योग बल से रहे फिर बैठो ज्ञान समझाओ। बाबा ने कहा मुझे मत कहो, तुम्हारे पास मैंने सारी शक्तियाँ दी, तुम योग में बैठो और प्यार से समझाओ। ज्ञान थोड़ी बुद्धि को फेरेंगे, फिर तो सभी धंधे करते रहते हैं। जो रस्म निकलती उनको पकड़ लेते हैं। कोई गुरु से किसको फायदा हुआ है, सुना है, तो बस उनके पीछे पड़ जाएंगे। फलानी जगह जाओ वहाँ ये होगा, बस वहीं चले जाएंगे।
फलानी जगह चलो, वहाँ का पानी पी लो तो अच्छे हो जाएंगे, ऐसा नहीं बाबा ने कहा। नई आत्मा आती तो उनकी महिमा तो निकलेगी ही निकलेगी, फिर बहुत फॉलोवर बन जाते हैं। इसलिए इन सब बातों को देखना नहीं, तुमको देखना है अपने को, हम कहाँ तक पढ़ते हैं। ये तो बाबा डिटेल में जैसे चिटचैट करते, बाकी सिर्फ कह देना है बाप को याद करो तो घर भी याद कर सकेंगे। लेकिन ज्ञान का सागर तो जरूर ज्ञान भी देंगे ना। यह है मुख्य बात, मन मना भाव। साथ में सृष्टि के चक्र का आदि मध्य अंत का राज भी समझाते। चित्र भी तो इस समय बहुत अच्छे अच्छे निकले, उनका भी अर्थ बाप समझाते। विष्णु की नाभि से ब्रह्मा को दिखाया और ब्रह्मा की नाभि से विष्णु को दिखाया। त्रिमूर्ति है ना, ब्रह्मा विष्णु शंकर को दिखाते, फिर नाभि से ब्रह्मा, फिर क्या। बाबा ने कहा कैसे जाने कि ब्रह्मा की नाभि से विष्णु और विष्णु की नाभि से ब्रह्मा। यथार्थ ये है, ब्रह्मा की आत्मा विष्णु बनती और विष्णु की आत्मा 84 का चक्र पूरा करके लास्ट में क्या बनते हैं, ब्रह्मा। बाप बैठ समझाते ये राइट है या रॉन्ग है। मनोमय चित्र भी ढेर बनाए हैं, एक तरफ ब्रह्मा विष्णु को शंकर को साथ में दिखाते और दूसरी तरफ शास्त्रों में दिखाया ब्रह्मा की नाभि से विष्णु और विष्णु की नाभि से ब्रह्मा। कोई कोई तो शास्त्रों में भी दिखाया है, परंतु कोई ने इतनी आयु लिख दी, कोई ने कितनी आयु लिख दी, अनेक मत हैं। शास्त्रों में हद की बातें लिख दी, बाप बेहद की बात को बैठ समझाते। सारी दुनिया में है रावण राज्य और ये तुम्हारी बुद्धि में है ज्ञान। हम कैसे पतित बने फिर पावन कैसे बनते हैं। पीछे बाबा ने कहा और धर्म आते, अनेक वैरायटी हैं, एक ना मिले दूसरे से। क्रिश्चियन कुछ और, बौद्ध कुछ और, इब्राहिम आए वो कुछ और, मोहम्मद साहब आए वो कुछ और। तो बाबा ने कहा एक एक धर्म भी दूसरे से नहीं मिल सकता, हर धर्म की अलग अलग बात है, एक जैसे फीचर्स भी नहीं होंगे। ये बना बनाया खेल है, इस खेल को परिवर्तन कौन करेगा। इस ड्रामा में फीड हो गया, ये परिवर्तन नहीं हो सकता है। जो रिपीट होता, बाप बच्चों को बैठ समझाते, टाइम थोड़ा होता जा रहा है, अपनी जांच करो हम कहाँ तक खुशी में रहते हैं। हमको कोई विकर्म तो नहीं करना है, तूफान तो आएंगे, परिस्थितियाँ तो आएंगी। बाप समझाते बच्चे अंतर्मुख होकर अपना चार्ट रखो, जो भूलें होती हैं उनका पश्चाताप करो। पश्चाताप करने से व्यक्ति दोबारा करता नहीं है गलती। जैसे योग बल से अपने को माफ़ करते हो, बाबा कोई क्षमा या माफ़ नहीं करेंगे। ड्रामा में क्षमा अक्षर नहीं है, वहाँ पे तो लिखा कर्म करो फल की इच्छा नहीं करो। तुमको अपनी मेहनत करनी है, पापों का दंड मनुष्य खुद ही भोगते हैं, क्षमा की बात ही नहीं। रावण राज्य में बाबा ने कहा है ना, पतितों को पावन बनाकर फिर ले जाएंगे, परंतु मनुष्य समझते नहीं, वह है आसुरी संप्रदाय के। तुम वो ब्राह्मण संप्रदाय दैवी संप्रदाय के हो ना। पुरुषार्थ भी बच्चे नंबर वार करते हैं, फिर कह देते इनकी तकदीर में इतना ही है, तो कर्म नहीं करेंगे, और जब कुछ ऊपर नीचे हो जाएगा तो क्या इनकी तकदीर में है, कह देते इनकी तकदीर में इतना ही है। अपना टाइम वेस्ट करते, तकदीर बनती कर्म से, कर्म करिए तकदीर ऑटोमेटिक बनेगी। जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। अपने को घाटा नहीं डालना चाहिए, क्योंकि अभी जमा होता फिर घाटे में चले जाते हो। रावण राज्य में कितना घाटा होता है कि बात मत पूछो। अच्छा मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब
रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी माता पिता बाप दादा को भी याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज धारणा के लिए मुख्य सार है। नंबर 1, अंतर्मुखी बन अपनी जांच करनी है। जो भी भूलें होती हैं उनका दिल से पश्चाताप कर योग बल से माफ़ करना है। अपनी मेहनत करनी है, किसी के दम पे नहीं रहना। अपनी मेहनत करेंगे तो मेरी मेहनत रंग लाएगी। बाप की जो राय मिलती उस पर पूरा चलकर अपने ऊपर आपे ही रहम करना है। साक्षी हो अपने व दूसरों के पुरुषार्थ को देखना है। कभी भी अपने आप को घाटा नहीं डालना है। वरदान है, विश्व कल्याण की भावना द्वारा हर आत्मा की सेफ्टी के प्लान बनाने वाले सच्चे रहम दिल भव। आज मीठे बाबा ने कहा, वर्तमान समय कई आत्माएं अपने आपे पर स्वयं ही क्या करते, कल्याण के निमित्त बनती हैं। उनके लिए रहम दिल बन कोई प्लान बनाओ। किसी भी आत्मा के पार्ट को देखकर स्वयं हलचल में नहीं आना, हाय ये क्या हुआ, ये क्या, नहीं। हर आत्मा का अपना अपना पार्ट है। किसी का सुख में इतना है कि वो अपने आप के घमंड में चूर है। कोई इतना दुखी है, अशांत है, वो रात दिन भगवान से क्या कर रहा, प्रार्थना कर रहा, याचना कर रहा। तो हर एक पार्टधारी का यहाँ पर अपना अपना पार्ट है। कोई भिखारी का तो कोई राजा का, तो कोई रंक का, कोई साहूकार का, सब पार्ट प्ले कर रहे हैं। सब कहाँ है, सृष्टि रंगमंच पर है। कोई का दोष नहीं, सब निर्दोष हैं। ऐसी मेरी कल्याणकारी वृत्ति और दृष्टि हो, तभी हम संसार को कुछ ना कुछ दे सकेंगे। तो बाबा ने कहा, ऐसी वर्तमान समय कई आत्माएं आपे ही स्वयं के कल्याण के निमित्त बन रही। जितना भगवान का परिचय दोगे, भगवान का श्रेष्ठ कार्य करोगे, उतनी अच्छी तकदीर बनेगी। नहीं तो घमंड में डूबे रहो, कोई किसी का नुकसान नहीं कर सकता, अपने को आपे ही नुकसान पहुंचाते। उसके लिए रहम दिल बन कोई प्लान तो बनाओ। आए हो दुनिया में, मनुष्य जन्म लिया तो कोई तो श्रेष्ठ कर्म कर लो। किसी भी आत्मा के पार्ट को देखकर स्वयं हलचल में नहीं आओ, हाय ये क्या हुआ, नहीं। हर एक का अपना अपना पार्ट है। जो करेगा सो पाएगा, लेकिन उसकी सेफ्टी का साधन सोचो। ऐसे नहीं ये तो होता है, झाड़ तो झड़ना ही है। आए हुए विघ्नों को खत्म करो। विश्व कल्याणकारी व विघ्न विनाशक का जो टाइटल है, उस प्रमाण संकल्प, वाणी और कर्म में रहम दिल बन वायुमंडल को चेंज करने में सहयोगी बनो। रहम दिल बनकर वायुमंडल को चेंज करने में रहम दिल बनना है। आज का स्लोगन है, कर्मयोगी वही बन सकता है जो बुद्धि पर अटेंशन का पहरा देता है।